देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। 2 साल पहले घटित हुई ये घटना है जिसमें एक युवती का अपहरण कर सुनसान इलाके में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी जाती है। आरोपी युवती के हाथ पैर बांध दिए दरिंदों ने और सड़क किनारे फेंक दिया। बेहोशी की हालत में आज तक न्याय की गुहार यहाँ पर महिला लगाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नकारा पुलिस द्वारा लड़की को इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई। खुलेआम दहेज ज्यादा घूम रहे हैं। पैसों के दम पर आरोपी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में ऐसी शर्मनाक घटना देखने को कम मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ इधर ध्यान दें। आपकी प्रशासन के लापरवाही से आज एक युवती को न्याय नहीं मिल पाया। जल्द से जल्द दरिंदे गिरफ्तार हुए। एक बार फिर निर्भया जैसी घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मैडम, पूरा मामला क्या था? आपके साथ क्या क्या घटित हुआ? जी, मैं पीड़िता हूँ। नंदग्राम थाने में मेरे भाई ने कंप्लेंट लिखाई थी। मैं उसके जन्मदिन पे गई थी और जन्मदिन से मेरी वहाँ से मैं आ रही थी। हाईवे टेम्पो पे थी, टेम्पो का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पर एक स्कॉर्पियो आती है काले रंग की, उसमें 4 लोग आते हैं जिन्हें मैं जानती थी। उन्होंने बंदूक दिखा के मेरे को और किडनैपिंग करी मेरी। फिर वो मेरे को गाड़ी में जब लिटाया तो मैंने ये देखा गाड़ी में हरे रंग का पायदान है, हरी घास वाला। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा के एक सुनसान जगह पे ले गए, जहाँ पे मैंने देखा काफ़ी दूर गाड़ी चलने के बाद, अंदाज़ा 1.5 से 2 घंटे गाड़ी चलने के बाद एक ट्यूबवेल आता है। ट्यूबवेल के पास एक कमरा होता है, कमरे में मुझे रखते हैं। वहाँ ले जाते ही मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। कहते हैं कि तुझे बोला था ना मकान, क्या केस वापसी ले ले, तूने कोर्ट में केस डाल रखा है कड़कड़डूमा में, लिया नहीं ना वापसी तूने। अब देख तेरे साथ क्या करते हैं, बताते हैं तुझे कि हम कौन है। अब उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने के बाद रात को वो चले गए। सबने 5 जन, हम 4 जने लेके गए थे। एक जना वहीं मिला था मुझको, जिसका नाम है औरंगजेब, और जो ले जाने वाले थे उसका नाम है दीनू, ढोला, उफ जहीर, शाहरुख और जावेद। ये 4 जने मुझे लेके गए थे किडनैपिंग करके, और 5वां व्यक्ति वहीं मिला था, औरंगजेब, जो शेरा का बाग का मालिक है। जी, उन्होंने 16 तारीख को यहाँ से लेके फिर 17 तारीख को रात में चले गए थे। वो छोड़ के चले गए थे। फिर जब वो रात में आते हैं फिर वो दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद फिर वो रात में ही मेरे साथ दुष्कर्म करने के बाद उन्होंने एक लोहे जैसी कोई चीज़ मेरे पास, मेरे प्राइवेट पार्ट में डाल दी थी। तो डालने के बाद मेरे को ब्लीडिंग इतनी हुई, ब्लीडिंग रुकी नहीं मेरी, और फिर मेरे को हाथ पैर बांध के बोरे में ले गए और हाईवे की तरफ को उन्होंने मुझे फेंका। फेंकने के बाद वो मैंने इतना सुना कि उन्होंने मुझसे ये बोला कि इसे पेट्रोल डाल के जला दो, पेट्रोल डाल के जला दो। तो इतने में दूसरा लड़का बोलता है क्या नाम है, गश्त आ रही है। अब मुझे पता नहीं था गश्त क्या होती है, लेकिन इतना पता कि आ रही है, कि कोई आ रहा है। अब वो बोलने लगे चलो भागो भागो, तो वो लोग भाग गए और मैं बोरी में पड़ी हुई थी और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। 1 से 1.5 घंटा मैं हिलने लगी ज़ोर ज़ोर से। जब भी कोई व्यक्ति आया वहाँ पे बोला कौन है कौन है, कुत्ते भौंक रहे थे। पुलिस को कैसे मालूम चला? जी, कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। वहाँ पे एक व्यक्ति आया और वहाँ पे उसने मेरे गांठ खोली बोरी की, तो मैं बाहर को ऐसे करके निकली। मैंने बोला भैया मेरी हेल्प करो। उसने बहुत सारे लोग रोके, रोड पे बहुत, हाईवे पे बहुत लोग रुके। फिर पुलिस को जब मालूम पड़ा, पुलिस कहाँ लेके गई थी? पुलिस लेके गई हॉस्पिटल एमएमजी में। एमएमजी हॉस्पिटल लेके गई। एमएमजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये बहुत बड़ा मामला है, ब्लीडिंग बहुत ही हो रही है, हद से ज़्यादा, आप इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए जीटीबी। वो मुझे जीटीबी हॉस्पिटल ले गए पुलिस वाले। वहाँ मेरा इलाज शुरू हुआ। आपने एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, मेरे भाई ने, मैं अपने भाई के घर से आई थी ना, तो मैं घर पे नहीं पहुंची, तो मेरे बेटे ने फ़ोन करा था कि मम्मी घर नहीं आई, इसलिए फिर मेरे भाई ने एफआईआर दर्ज कराई। नहीं, आपके साथ जो घटना घटित हुई उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है? जी, कराई थी। उसकी कहाँ है एफआईआर कॉपी? जी, ठीक है। एक मिनट स्टॉप कर दीजिए। जी, ये है उनकी एफआईआर। एफआईआर कॉपी है? जी,
कितनी तारीख की FIR है? जी 16 तारीख की, 16/10। ये है उनके नाम। ठीक है। जी। फिर मैडम इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे को ये ला के दी थी उन्होंने कि चार्जशीट आपकी, ये 5 मुजरिम आपके अरेस्ट कर लिए गए हैं, इन पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मैंने बोला ठीक है। और उसके फिर अगले दिन मेरे पास आते हैं पुलिस वाले और ये कहते हैं कि मकान के कागज़ कहाँ हैं। मैंने बोला मकान के कागज़ मेरे पास है। बोला दे दो। बोला हम मैंने बोला मैं मकान के कागज़ नहीं दूँगी, मकान के कागज़ नहीं दूँगी। मकान पे ही विरोध था ये, तभी मेरी किडनैपिंग हुई थी। अब उन्होंने हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी करवाई झूठ बोल के। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हो? मैं पुलिस प्रशासन से ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये मुजरिम अरेस्ट हो, जल्दी से जल्दी मुजरिमों का अरेस्ट कर जाए। मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे साथ कभी भी घटना हो सकती है, मुझे कभी भी मार सकते हैं। आगे भी इनकी कंप्लेंट की है ऊपर शासन तक आपने? जी आगे भी मैंने इनकी कंप्लेंट करी है ऊपर तक। ये उसकी कॉपी है। जी ये उनकी कॉपी है। ठीक है। ये मेरे कोर्ट के ऑर्डर हैं। ये उन्हीं के खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर है, उन्हीं के खिलाफ। आप जी फिर उन्होंने मेरे को जेल भेज दिया और मेरे साथ जो बंदा जोड़ा जो उन्हीं का ही रिश्तेदार था, वो 75% पागल है 24 साल से, जिसे मास्टरमाइंड किस बनाया। प्रकार जोड़ा? ये बोला कि ये इसका दोस्त है, इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, लेकिन वो 75% पागल है और इन्हीं का ही रिश्तेदार है। जी ये मनगढ़ंत कहानी थी इनकी। ये मन गढ़ंत कहानी बनाई पुलिस ने। इनके साथ साठगांठ करके मुझे जेल भेजा, पीड़िता को जेल भेजा और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ हमारे को ही उल्टा जेल भेज दिया। मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इनकी अरेस्टिंग होए। अब तो कोर्ट के ऑर्डर भी हो गए हैं कि वे बंदा पागल जो है वो किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता है और इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। धन्यवाद।